गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का लेसन नंबर 2 द लायन किंग। इसमें ये स्टोरी है। देखो, सबसे पहले हम ये पिक्चर देखते हैं। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? ट्रीज दिखाई दे रहे हैं हरे हरे। उसके बाद लाइन है, शेर, ये क्या है? छोटा सा हिरन। शेर कहाँ खड़ा हुआ है? देखो ऊपर खड़ा हुआ ना। ये क्या है? जंगल का किंग है। लायन क्या है? जंगल का किंग है, राजा है फॉरेस्ट का। हरी हरी घास है, बिल्कुल हरा भरा सुंदर जंगल हमें दिखाई दे रहा है। अब हम स्टोरी को रीड करते हैं। द लायन किंग, शेर जंगल का राजा। इसमें जो ये शेर है अपनी स्टोरी में, शेर वाली स्टोरी में क्या दिखाया गया है, क्या बताया गया है, इस स्टोरी को हम ध्यानपूर्वक सुनते हैं। आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। शेर कहता है, लायन ये खुद बोलता है, आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, मैं जंगल का राजा हूँ। बता रहा है, क्या बता रहा है कि आई एम, मैं हूँ, किंग ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का राजा हूँ। माई किंगडम हैड वंस बीन वेरी ब्यूटीफुल। मेरा किंगडम, मेरा साम्राज्य, हैड पास्ट टेंस के लिए यूज करते हैं, पहले की जो बातें घट चुकी हैं। हैड वंस बीन वेरी ब्यूटीफुल, एक समय मेरा जो साम्राज्य है, मेरा जो किंगडम है, बहुत ही सुंदर था। यह पहले ज़माने की बात बता रहा है कि बहुत समय पहले मेरा जो राज्य था वो बहुत ही ब्यूटीफुल था, सुंदर था। द फॉरेस्ट हैड बीन फुल ऑफ टॉल ट्रीज। जो फॉरेस्ट था वो पूरी तरह से टॉल ट्रीज, लंबे लंबे ट्रीज से भरा हुआ था, फुल था। टॉलर देन यूर टॉलेस्ट बिल्डिंग्स, इतने टॉलर, इतने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे वृक्ष थे कि जितनी आपकी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती है, टॉलेस्ट, जो आपकी सबसे ऊंची बिल्डिंग्स हैं, उनसे भी ऊंचे मेरे वृक्ष थे। देन कंपैरिजन करा ना, तुलना कर रहा है कि जो मेरे जंगल के वृक्ष थे इतने ऊंचे, इतने लंबे थे, जितनी आपकी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं उनके कंपैरिजन में बहुत ही लंबे थे, बहुत ही ऊंचे थे। वेल, अच्छा, नॉट ओनली टॉल ट्रीज, कहता है केवल लंबे लंबे ट्रीज ही नहीं थे, देयर वर क्लाइंबर्स, वहाँ पर क्लाइंबर्स थी। क्लाइंबर्स क्या होते हैं? बेल, जो ऊपर दीवारों पे क्लाइंब करती है ना, बेलें जो होती है जैसे घिया की, तोरी की, ऐसे ऐसे जो बेल होती है जंगल में, क्लाइंबर्स भी बहुत थी। बुशेज, बशीज होती है झाड़ियाँ। श्रब्स, श्रब्स क्या होते हैं? छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं। बुशेज झाड़ियाँ, श्रब्स भी झाड़ियाँ ही होती है। एंड ग्रास टू, और घास भी था। कहता है मेरे जंगल में क्या क्या था बताया उसने? लंबे लंबे ट्री थे, और क्या पता? क्लाइंबर्स थी, बशेज थी, श्रब्स थी, एंड ग्रास टू भी, मतलब इनके साथ साथ घास भी थी। द फॉरेस्ट लुक ब्यूटीफुल विद वाटर स्प्रिंग्स, कि जो फॉरेस्ट था बहुत ही ब्यूटीफुल लगता था, सुंदर लगता था। विद वाटर स्प्रिंग्स, इसके अंदर वाटर वाला झरना भी लगा हुआ था, जो पानी के झरने होते हैं जो प्राकृतिक, वो भी लगे हुए थे। पुल्स, इसके साथ पुल थे। हिल्स, पहाड़ियाँ। वैली, जो घाटियाँ होती हैं। एंड मैनी ए वंडरफुल सीनरी, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर सीनरी। सीनरी क्या होती है? दृश्य, कि जो मेरा जो राज्य था, साम्राज्य था, वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता था। दोबारा रिपीट करवाती हूँ इसकी ट्रांसलेशन। इसमें क्या कहता है लायन किंग? कि मैं जंगल का राजा हूँ, कि एक समय क्या था, मेरा जो साम्राज्य था वो बहुत ही सुंदर हुआ करता था। जंगल में लंबे लंबे बड़े बड़े वृक्ष थे, कहते इतने ऊंचे थे जितनी आपकी ऊंची ऊंची जो इमारतें होती है उनसे भी ऊंचे मेरे जंगल के पेड़ थे। ठीक है, अच्छा है। तब केवल ऊंचे ऊंचे वृक्ष होते थे, बल्कि इनके साथ क्या होता था? बड़ी बड़ी झाड़ियाँ होती थी, छोटी झाड़ियाँ होती थी, घास होता था, और जंगल में पानी के जो झरने हैं वो थे, तालाब थे, पहाड़ियाँ, इसके साथ साथ जो वैली जो होती हैं, घाटियाँ होती हैं, और बहुत से सुंदर सुंदर दृश्य मेरे जंगल में दिखाई देते थे। आपको आ गया समझ में बेटा? चलो हम नेक्स्ट पेज निकालते हैं। ये था हमारा पेज नंबर 9। अब हम टर्न अप करते हैं पेज नंबर 10। आगे क्या कहता है? डियर टाइगर, और क्या कहता है? वो तो प्रकृति के बारे में बताया कि कैसे था। अब क्या कहता है? डियर्स, हिरन, टाइगर्स, एलिफेंट्स, बियर्स, मंकीज, क्रोकोडाइल्स, वॉल्स, पिकॉक, मैनाज, आउल्स, पिजन्स एंड मैनी मोर वर अमंग माई सब्जेक्ट्स। कहता है मेरे जंगल में और क्या क्या थे? डियर, हिरन, टाइगर, बाघ, एलिफेंट, हाथी, बियर्स, भालू, मंकीज, बंदर, क्रोकोडाइल्स, मगरमच्छ, वॉल्स क्या होते हैं? भेड़िए, पिकॉक्स सबको पता है, मोर,
मैना, मैना भी एक पक्षी होता है। आउल्स क्या होते हैं? उल्लू। पिजन्स कबूतर। एंड मैनी मोर वर मैनी अमंग माई सब्जेक्ट्स, और भी छोटे छोटे प्रजातियाँ थी। प्रजाति सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जैसे प्रजा होते हैं ना, छोटे छोटे कहते हैं। और भी बहुत सारे जीव जंतु जंगल में पाए जाते थे। वी हैड इनफ फूड टू ईट एंड प्लेंटी ऑफ वाटर टू ड्रिंक। कहता है मेरे जंगल में इनफ फूड, इनफ होता पर्याप्त, फूड पर्याप्त खाना था, ईट खाने के लिए पर्याप्त भोजन मिलता था, एंड प्लेंटी ऑफ वाटर टू ड्रिंक और पीने के लिए बहुत सारा वाटर। माई बर्ड्स सिंग द स्वीटेस्ट सॉन्ग, जो मेरे बर्ड्स थे वो बहुत ही सबसे सुंदर, स्वीटेस्ट स्वीटेस्ट सबसे सुंदर गाना गाते थे। जो मेरे जंगल के पक्षी थे वो बहुत ही सुंदर, सबसे बेस्ट गाना गाते थे। माई एनिमल्स रेन द लॉन्गेस्ट रेसेज, और जो मेरे एनिमल्स थे वो लंबी लंबी रेस लगाते थे, दौड़ लगाते थे। आवर चिल्ड्रन द कब्स, जो हमारे जंगल के बच्चे थे, जैसे कब, कब क्या होता है? क्या होता है कब? शेर का बच्चा। उसके बाद जो हमारे कब्स थे, शेर का बच्चा था। लैम्स, लैम्स क्या होता है? भेड़िए का बच्चा। फॉन्स, हिरन का बच्चा। मूड अबाउट फ्रीली विदाउट फियर, वे बिना किसी डर के आराम से जंगल में भागते। कहते हैं जो हमारे जंगल के बच्चे हैं, कब्स शेर का बच्चा, लैम्स भेड़ का बच्चा, फॉन्स हिरन का बच्चा, मूड विद अबाउट फ्रीली, कि वो मूव करते रहते थे, घूमते रहते थे फ्रीली, आज़ादी से, विदाउट फियर बिना किसी फियर के, डर के। वी ऑल हैव लिव्ड हैप्पीली इन द फॉरेस्ट अवर होम, और हम सब जंगल में बड़ी खुशी से रहते थे, क्योंकि जंगल ही हमारा घर था। ये इसमें क्या बताया उसने? अपने जंगल की पुरानी बातें बताई है कि पहले मेरा जंगल कैसे हुआ करता था, क्या क्या था मेरे जंगल में, और वो कैसे खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहते थे, कैसे अपने जंगल में वो इंजॉय करते थे। द हिल ट्राइब्स ऑल्सो लिव्ड विद अस, कहता जो हिल्स ट्राइब्स, हिल्स टाइप क्या होता है? जो पहाड़ी में जो लोग रहते, पहाड़ों के जो लोग रहते, कबीलों में जो लोग रहते, वो भी हमारे साथ रहते थे। जो पहाड़ी जनजातियां हैं या जंगल में रहने वाले जो जनजातियां हैं, दे वर हैप्पी विद व्हाट द फॉरेस्ट गेव देम, और वो बहुत हैप्पी थे कि जंगल उन्हें जो देता था खाने पीने के लिए, फल फ्रूट लकड़ियाँ, उनके साथ बहुत ही खुश रहते थे। दे वर्शिप्ड फॉरेस्ट एज गॉड, और वो फॉरेस्ट की, जैसे हम गॉड की पूजा करते हैं, भगवान की वर्शिप करते हैं, वैसे ही वो फॉरेस्ट की वर्शिप करते थे, पूजा करते थे। दे इंजॉयड द टच ऑफ द अर्थ, वो अर्थ को टच करना एंजॉय करते थे। अर्थ क्या होती है? हमारी धरती, पृथ्वी, भूमि की, उसको टच करना, उसको छूना उनको बहुत अच्छा लगता था। द स्मेल ऑफ द एयर, जो हवा की जो खुशबू होती थी, एंड द टेस्ट ऑफ द फ्रेशनेस, और हवा की जो खुशबू होती थी, जो ताजगी होती थी, उसको टेस्ट करना उनको बहुत ही पसंद था। एंड मोस्ट ऑफ ऑल दे लव्ड द फॉरेस्ट एंड रिस्पेक्टेड आवर फ्रीडम, और सबसे बड़ी बात क्या है कि उनमें से सभी क्या करते थे? लव्ड द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को लव करते थे, एंड रिस्पेक्टेड आवर फ्रीडम, और हमारी जो आज़ादी थी, फ्रीडम थी, उसकी रिस्पेक्ट करते थे। तो उसमें क्या बताया है कि जैसे कहता है कि मानव, पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, सारे प्राणी एक साथ मिलकर जंगल में खुशी खुशी रहते थे। यहाँ तक उसने अपनी पास्ट का स्टोरी बताई है कि जब पुराना टाइम था, पुराना ज़माना था, तब हम कैसे एक दूसरे के साथ जंगल में एंजॉय करते थे। ये पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही है ना? देखो इसमें जो लॉयन है वो बैठा हुआ है, साथ में डियर है, हिरन है, एलिफेंट है, टाइगर है, ये वाटर है, वाटर में क्या है? पानी में क्या है? क्रोकोडाइल्स, ये ट्रीज हैं, दिखा गया ना? सुंदर सुंदर दृश्य है कि इतने अच्छी तरह से, सुंदर दृश्य से सारे एक साथ जंगल में रह रहे हैं। लेकिन कहता है अब स्टोरी में थोड़ा सा चेंज आ गया बेटा, बदलाव, ठीक है? अब क्या कहता है? ये सारी पास्ट की, इसमें क्या बताया? ये पास्ट की थी, बीते हुए समय की, भूतकाल की बातें थी। अब ये बता रहा है बट नाउ, अब एवरीथिंग है चेंज, कि अब सब कुछ चेंज हो गया है, एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ हैज़ चेंज हो गई है। यू द सिविलाइज पीपल, अब आप सिविलाइज्ड हो गए हो, सभ्य पीपल हो गए हो। कहते हैं पहले तो अनसिविलाइज थे, फिर मेरा जंगल इतना सुरक्षित था, लेकिन अब आप पढ़े लिखे होकर एंटर्ड माई किंगडम, मेरे साम्राज्य में एंटर कर गए, जो मेरा राज्य था उसमें आप चले आए हो। मनुष्य जाति को बोल रहा है ये कि तब देखो हम कितने खुशी खुशी जंगल में रहते थे, हर चीज़ थी, लेकिन अब जब से आप सिविलाइज्ड हुए, पढ़े लिखे हुए हो, तब से आपने क्या किया? जैसे जैसे कंपनियां बनाने शुरू की, जंगल काटने शुरू किए, पेड़ पौधे काटने शुरू किए, तो अब देखो मेरे किंगडम का क्या हो गया? आई थॉट यू विजिटेड माई किंगडम टू इन्जॉय इट्स ब्यूटी। कहता है मैं सोचता था माई किंगडम,
कि मेरे साम्राज्य में, टू इंजॉय इट्स ब्यूटी, कि आपने इसकी ब्यूटी को इंजॉय करने के लिए एंटर किया है। आई वॉज हैप्पी टू हैव यू एज विजिटर्स एज आई वॉज प्राउड ऑफ माई किंगडम। आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था, टू हैव यू एज विजिटर्स, कि आप मेरे जंगल में, मेरे राज्य में विजिट करने के लिए आए हो, देखने के लिए आए हो। आई वॉज प्राउड ऑफ माई किंगडम, क्योंकि मुझे अपने साम्राज्य पर बहुत प्राउड था। प्राउड क्या होता है? गर्व होना, प्राउड होना। बट आई वॉज रॉन्ग, लेकिन मैं गलत था, कि जब आपने मेरे जंगल में एंटर किया, आए, तब मुझे लगा कि आप देखने के लिए आए हो, तब मैं बहुत खुश था, लेकिन अब मुझे पता चला कि मैं गलत था। यू आर ग्रीडी एंड अनकाइंड, आप तो बहुत ग्रीडी क्या होते हैं? लालची। एंड अनकाइंड क्या होता है? जो किसी की दया ना करे, निर्दयी, लेकिन आप तो बहुत ही निर्दयी और लालची हो। यू कट ट्रीज फॉर योर सेल्फिश वांट्स, आपने अपनी सेल्फिश, खुद की वांट्स, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ट्रीज को कट कर दिया, कि आपने अपने उद्देश्य के लिए मेरे जंगल के पेड़ों को काट दिया। यू हंट एनिमल्स फॉर फ्लैश, आपने एनिमल्स का हंट किया, जो एनिमल्स है उनका शिकार किया, फॉर फ्लैश, मांस के लिए, स्किन, उनकी स्किन के लिए, खाल के लिए, टस्क्स, हाथी दांत के लिए, एंड क्लाज, पंजों के लिए, कि आपने जंगल में आए, ट्रीज को काटा और मेरे एनिमल्स का हंट किया, शिकार किया। क्यों किया? क्योंकि आपको एनिमल्स से फ्लैश चाहिए था, मांस चाहिए, उनकी स्किन चाहिए थी, टस्क, हाथी के दांत चाहिए थे, और क्लाज, पंजे चाहिए थे। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप बहुत ही ग्रेडी हो, अनकाइंड हो, निर्दयी हो। मैनी ऑफ माई सब्जेक्ट डाइड एंड अवर नंबर डिक्रीज, कहता अब बता रहा है कि जो मेरे जीव जंतु थे, मेरे सब्जेक्ट्स थे, बहुत सारे डाइड हो गए, मर गए, एंड अवर नंबर डिक्रीज, और हमारा जो नंबर था, जो ट्रीज की जो संख्या थी, जो एनिमल्स की जो संख्या थी, वो अब कम होती जा रही है दिन प्रतिदिन। मोस्ट ऑफ द ट्रीज वर कट, क्योंकि अधिकतर जो ट्रीज थे वो कट कर दिए गए। एंड फॉरेस्ट बिकेम बेयर, जो जंगल था बिल्कुल, बेर होता है जैसे उजड़ जाना, उजाड़ बन जाना, नंगा हो जाना, कि जो जंगल था वो मोस्ट ऑफ, अधिकतर जंगल उजाड़ बन गया है। हंटर्स एंड स्मगलर्स अमंग यू अटैक्ड माई किंगडम अगेन एंड अगेन, अब कहता है जो हंटर्स है, शिकार करने वाले हैं, स्मगलर जो तस्कर करते हैं, वो क्या करते हैं? अमंग यू, आम में से जो लोग हंटर करते हैं, स्मगलर जो गलत काम करते हैं, तस्कर हैं, वो अटैक माई किंगडम, वो मेरे किंगडम पे अटैक करते हैं। अटैक क्या होता है? हमला करना। अगेन एंड अगेन, बार बार मेरे जंगल पे हमला करते हैं। यू आइदर किल्ड और कैप्चर्ड माई एनिमल्स एंड बर्ड्स, कहता यू आइदर, या तो किल्ड कर देते हो मेरे एनिमल्स को, या उनको कैप्चर्ड कर देते हो। कैप्चर्ड क्या होता है? पकड़ना, कि तुम बार बार, जो मानव है, मानव जाति, वो क्या करती है? इंसान बार बार मेरे जंगल में एंटर करता है, एंट्री लेता है, और या तो मेरे जानवर्स को, जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं, जंगल के प्राणी हैं, उनको किल्ड कर देते हो, या फिर उनको पकड़ लेते हो, एनिमल्स को, बर्ड्स को। यू रोब्ड अवर रिसोर्सेज, और आपने हमारा जो रिसोर्सेज था, जो प्राकृतिक चीज़ें हमें प्रकृति से मिली थी, उनको रोब्ड कर लिया। रोब्ड होता लूटना, कि हमारे पूरे जंगल को लूट लिया है। यू आर मर्सीलेस, आप बहुत ही दयाहीन हो, निर्दयी हो। अब जो शेर है, जंगल का राजा, उसको गुस्सा आया हुआ है, और वो कोस रहा है कि तुमने मेरे पूरे जंगल को नष्ट कर दिया है, तुम बिल्कुल दयाहीन हो, निर्दयी हो। क्यों? डिस्ट्रॉयड द फॉरेस्ट, तुमने जंगल को नष्ट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया है। इंस्पाइट ऑफ इट्स नंबर ऑफ बेनिफिट्स, इंस्पाइट, इसके बावजूद, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, फिर भी आपने जंगल को क्या कर दिया है? नष्ट कर दिया है। कि आपको पता है कि जंगल से ही हर चीज़ बनती है, जंगल के ऊपर मानव जाति डिपेंड है, एनिमल्स, प्राणी जाति डिपेंड है, निर्भर है, फिर भी आपने जंगल को नष्ट कर दिया गया है। और अंत में, लास्ट में क्या कहता है? इवन नाउ, अब भी, आई एम द किंग, मैं जंगल का राजा हूँ। बट वट हैज बिकम ऑफ माई किंगडम, लेकिन मेरा जंगल अब क्या बन गया है? एंड माई ऑफ सब्जेक्ट्स, और मेरे जो जंगल के प्राणी हैं उनका क्या हो गया है? वाई दिस सोरी स्टेट ऑफ अफेयर्स, इस तरह की गंभीर समस्या कैसे हुई? इस तरह की कठिनाई क्यों हुई? इसके लिए आप आरंट यू रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, कहता है क्या इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, उत्तरदायी नहीं हो? आरंट यू, क्या आप नहीं हो? थिंक वेल, अच्छे से सोचो। प्लीज फाइंड ए सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम का, इस समस्या का एक समाधान निकालो। क्या कहता है? कि यदि आज मैं जंगल का राजा हूँ, मेरे राज्य और प्रजा का क्या हो गया है? इस प्रकार की दुखद घटनाएं क्यों हो रही है?
क्या इसके लिए आप उत्तरदायी नहीं हो? कहता क्या आप नहीं हो? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेरा जो जंगल का जो ये हाल हुआ इसके लिए आप ही उत्तरदायी हो। कृपया इसके बारे में सोचो, इस समस्या का कोई हल सोचिए, ये जो समस्या गंभीर बनती जा रही है इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालिए। तो ये थी आपकी स्टोरी, क्या नाम था? द लायन किंग। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। धरती पर जितने भी प्राणी होते हैं वो सारे हमारी मदद के लिए होते हैं। भगवान ने सबको जीने का अधिकार दिया है, हमें किसी भी जीव जंतु को नुकसान नहीं करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। तो बेटा आपकी स्टोरी कंप्लीट हो गई है, इसको 2-3 बार आप रीड कर लेना, आपको अच्छे से स्टोरी याद हो जाएगी। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।